कल्पना कीजिए आपके घर के बेसमेंट में एक ऐसा खजाना गड़ा है जो पूरी दुनिया को खरीद सकता है, लेकिन आप पूरी जिंदगी सड़क पर भीख मांगते हुए गुजार देते हैं क्योंकि आपको उस खजाने का पता ही नहीं है। मनुष्य का जीवन ठीक ऐसा ही है। हम अपनी छोटी-छोटी जरूरतों, भोजन, सुरक्षा, संभोग और पैसों के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। हम खुद को एक कमजोर इंसान मानते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले घोषणा की थी, तुम मानव नहीं हो, तुम सोए हुए देवता हो। हमारे शरीर के भीतर, हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा सोई हुई है जिसे अगर जगा दिया जाए तो एक साधारण इंसान महामानव बन सकता है। वह समय और स्थान की सीमा को तोड़ सकता है। शास्त्र इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, तंत्र इसे सुप्त शक्ति कहता है और योग इसे शिव और शक्ति का मिलन कहता है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह एक परमाणु बम से भी ज्यादा तेज है। अगर यह गलत तरीके से जाग गई तो यह आपको भस्म कर सकती है, पागल कर सकती है, लेकिन अगर यह सही तरीके से जागी तो आप स्वयं शिव बन जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम उस सबसे खतरनाक और सबसे पवित्र यात्रा का नक्शा खोलेंगे। सुप्त शक्ति क्या है, इसे कैसे जगाया जाता है और जब यह जागती है तो शरीर में क्या घटित होता है। सावधान रहें, क्योंकि यह ज्ञान केवल उनके लिए है जो सत्य को संभालने का साहस रखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह सुप्त शक्ति आखिर है क्या। क्या यह कोई काल्पनिक कहानी है? नहीं, यह एक बायो एनर्जी है। जब आप पैदा हुए थे, जब आप मां के गर्भ में एक छोटा सा भ्रूण थे, तब जीवन की जिस ऊर्जा ने आपके शरीर का निर्माण किया, वह निर्माण पूरा होने के बाद आपकी रीढ़ के निचले हिस्से में जाकर सो गई। इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। मूल यानी जड़, आधार यानी बेस। योग शास्त्रों में इसे सर्पिणी या कुंडलिनी कहा गया है, क्योंकि यह 3.5 फेरे लगाकर सोई हुई है। यह शक्ति है मां पार्वती का स्वरूप और इसके पति यानी शिव रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर सिर की चोटी पर सहस्रार चक्र में बैठे हैं। जीवन का पूरा खेल यही है, नीचे सोई हुई शक्ति को जगाना और उसे ऊपर ले जाकर शिव से मिला देना। जब तक शक्ति नीचे है, आप केवल सांसारिक सुखों, खाना, सोना, प्रजनन में उलझे रहेंगे, लेकिन जिस दिन यह शक्ति ऊपर उठकर शिव से मिल जाती है, उस दिन आपके भीतर एक विस्फोट होता है, द्वैत खत्म हो जाता है। इंसान को एहसास होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन यह सोई क्यों है? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आप पहले दुनिया का नाटक खेलें। अगर यह ऊर्जा जन्म से ही जागी होती तो आप कभी संसार में रुचि नहीं लेते। इसे जगाना एक विद्रोह है प्रकृति के खिलाफ। इस शक्ति को जगाने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें अपने शरीर के वायरिंग सिस्टम को समझना होगा। योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नसें नहीं हैं, ये ऊर्जा के रास्ते हैं। इनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती है। इड़ा बाईं तरफ, यह चंद्र नाड़ी है, यह शीतलता देती है, यह हमारे दिमाग के राइट ब्रेन रचनात्मकता को कंट्रोल करती है। पिंगला दाईं तरफ, यह सूर्य नाड़ी है, यह गर्मी देती है, यह पुरुष तत्व है, यह लेफ्ट ब्रेन तर्क को कंट्रोल करती है। ज्यादातर इंसान पूरी जिंदगी इन्हीं 2 नाड़ियों में जीते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, कभी गर्म, कभी ठंडे, पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरी नाड़ी है जो आमतौर पर बंद रहती है, वह है सुषुम्ना। सुप्त शक्ति के जागरण का एकमात्र रास्ता यही सुषुम्ना है। जब तक आपकी ऊर्जा इड़ा या पिंगला में बह रही है, आप संसार में फंसे रहेंगे। हर चक्र पर आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है। यह एक इंसान के भीतर 7 अलग-अलग जन्म लेने जैसा है। पहला, मूलाधार। यहाँ ऊर्जा, संभोग और भोजन के रूप में प्रकट होती है। 99% दुनिया यहीं अटकी है। दूसरी, स्वादिष्ठान। यहाँ ऊर्जा, आनंद और सुख सुविधाओं की खोज में लगती है। तीसरी, मणिपुर। यह नाभि पर है। यहाँ ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और पावर पर बन जाती है। दुनिया जीतने की चाह।
यहीं से आती है। यहाँ तक तो जानवर और इंसान एक जैसे हैं, लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब ऊर्जा अनाहत तक पहुंचती है। यहाँ ऊर्जा प्रेम बन जाती है, वासना वाला प्रेम नहीं बल्कि करुणा वाला प्रेम। आप देने में विश्वास करने लगते हैं, लेने में नहीं। विशुद्धि चक्र, यहाँ ऊर्जा सत्य और वचन सिद्धि बन जाती है। जो आप कहते हैं वह होने लगता है। आप ब्रह्मांड की दुनियाओं को समझने लगते हैं। आज्ञा चक्र, दोनों बाहों के बीच यहाँ शिव नेत्र खुलता है। आपको वह दिखने लगता है जो आंखों से नहीं दिखता, दूरदर्शिता, अंतर्ज्ञान। यहाँ आप और ईश्वर बस एक दरवाजे की दूरी पर है। सहस्त्रार चक्र, और अंत में सिर के ऊपर जहाँ शक्ति शिव से मिलती है, यहाँ कुछ नहीं बचता, न आप न दुनिया, केवल आनंद। इसे ही मोक्ष, निर्वाण या समाधि कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सुप्त शक्ति को जगाए कैसे? शास्त्रों में इसके कई तरीके बताए गए हैं, लेकिन यह बच्चों का खेल नहीं है। पहली विधि, मंत्र योग। ध्वनि एक कंपन है। सही मंत्र का लगातार उच्चारण, जैसे ओम, ह्रीम या बीज मंत्र, आपके चक्रों पर हथौड़ों की तरह चोट करता है। यह चोट सोई हुई ऊर्जा को छोड़ देती है। दूसरी विधि, प्राणायाम और बंद। यह सबसे वैज्ञानिक तरीका है। कुंभक और बंद का उपयोग करके योगी प्राण वायु को नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर धकेलते हैं। इसे उधर्व रेतस बनना कहते हैं, यानी अपनी यौन ऊर्जा को मस्तिष्क की ओर मोड़ देना। घर्षण से जो गर्मी पैदा होती है वह कुंडलिनी को जगा देती है। तीसरी विधि, शक्तिपात, गुरु की कृपा। यह सबसे सुरक्षित और तेज तरीका है। जब एक सिद्ध गुरु, जिसकी शक्ति पहले से जागी हुई है, वह अपनी ऊर्जा को केवल एक स्पर्श या दृष्टि से आपके भीतर डालता है, यह वैसा ही है जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती को जला दे। बिना गुरु के कुंडलिनी जगाना वैसे ही है जैसे बिना ड्राइवर के फरारी कार को 300 की स्पीड पर चलाना। दुर्घटना निश्चित है। जब यह शिव शक्ति जागृत होती है तो क्या महसूस होता है? यह कोई मीठा अनुभव नहीं है, कम से कम शुरुआत में। शारीरिक लक्षण, रीढ़ की हड्डी में तीव्र गर्मी महसूस होना, जैसे कोई गर्म तरल ऊपर चढ़ रहा हो। शरीर का अनियंत्रित रूप से कांपना या झटके लगना। मानसिक लक्षण, बहुत ज्यादा आनंद या बहुत ज्यादा भय, पुराने दबे हुए इमोशंस का बाहर आना, रोना या फिर हंसना। संवेदी लक्षण, बंद आंखों से रोशनी दिखना, घंटियों की आवाज सुनाई देना। चेतावनी, यदि आप इसे जबरदस्ती, ड्रग्स के जरिए या गलत प्राणायाम से जगाने की कोशिश करते हैं तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। अगर नाड़ियां शुद्ध नहीं है और ऊर्जा जाग गई तो यह शॉर्ट सर्किट कर सकती है। व्यक्ति पागल हो सकता है, उसे मति भ्रम हो सकते हैं या शरीर हमेशा के लिए बीमार पड़ सकता है। इसे कुंडलिनी सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, अधिकार पहले आता है, जागरण बाद में। पहले अपने आचरण, खान पान और मन को शुद्ध करें। सिर्फ पवित्रता में ही ठहरते हैं। सुप्त शक्ति का जागरण कोई जादूगरी नहीं है, यह आपके विकास का अगला चरण है। बंदर से इंसान बनने में प्रकृति को लाखों साल लगे, लेकिन इंसान से भगवान शिव बनने की यात्रा आपको इसी जन्म में सचेत होकर करनी होगी। यह शक्ति आपके भीतर इसलिए नहीं सोई हुई है कि आप इसे सोने दें, यह इसलिए सोई है ताकि आप इसे ढूंढें। यह वो चाबी है जो आपको पिंजरे से मुक्त कर सकती है। क्या आप अपने भीतर के शिव को जगाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, शुरुआत बड़ी साधनाओं से नहीं बल्कि छोटे अनुशासन से होती है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, अपनी सांसों के प्रति सजग रहें और पवित्रता का पालन करें। एक दिन वह सोई हुई देवी जरूर जागेगी। अगर आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं या चक्रों पर एक अलग सीरीज चाहते हैं तो कमेंट में कुंडलिनी लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद को जानो, शिव को पहचानो। ओम नमः शिवाय।